कितनी सुंदर जोड़ी है ना। वैसे देवतागण, अद्भुत दृश्य है हमारे समक्ष। एक असुर ने एक महिषी से विवाह किया है, महिषी से विवाह किया है, महिषी से विवाह किया है। और यही तो सत्य का दर्पण है। हाँ, क्योंकि हम देवताओं के साथ साथ ये सारा संसार ये बात मानता है कि ये असुर पशु समान ही होते हैं, पशु समान ही होते हैं, पशु समान ही होते हैं। और आज इस असुर ने इस पशु महिषी से विवाह करके इस बात की पुष्टि कर दी। लो, मैं प्रसन्नता में अपने मुख्य संबंधी को बधाई देना तो भूल ही गया। दैत्य माता, बहुत बहुत बधाई हो। और आपकी तो जितनी प्रशंसा की जाए कम है, क्योंकि पूरे संसार में छांट के आपने अपने रंभ के लिए इतनी सुंदर कुलवधू जो ढूंढी है। आपके तो क्या कहने असुर माता, आप धन्य हैं। वैसे इंद्रदेव, ये असुर सदैव अपनी तुलना हम देवताओं के साथ करते हैं। ये चाहते थे कि हम देवताओं के समान इन सब की पूजा हो, पर अब पूजा तो दूर, समस्त संसार इनका उपहास उड़ाएगा। अच्छा राम, हमने सुना था कि प्रेम दृष्टिहीन होता है, लेकिन इतना दृष्टिहीन के एक महिषी से विवाह करवा दे, ये नहीं पता था। देवराज, बस! मेरी पत्नी का उपहास उड़ाना बंद कीजिए। ये चाहे स्त्री रूप में हो, चाहे महिषी रूप में, इसके प्रति मेरे मन में प्रेम कभी कम नहीं होगा। मैंने इससे विवाह किया है तो पति होने का कर्तव्य भी निभाऊंगा। किसी के सामने लज्जित नहीं होने दूंगा। ये प्रसंग तो और अधिक रोचक होता जा रहा है देवगण। रंभ, तुम्हारा ये प्रेम प्रमाण है तुम्हारी हीनता का। तुम्हारी ये हीन प्रेमिका एक भैंसी, एक भैंसी, एक भैंसी ये पाताल लोक में अकस्मात एक कैसा कंपन। मैंने श्यामला की आत्मा से प्रेम किया है, उसके शरीर से नहीं। ये महिषी रूप में भी मुझे उतनी ही प्रिय है जितनी स्त्री रूप में।
यदि इतना ही प्रेम है तो निकल जाओ इस भैंसी के साथ असुर लोक से। नहीं, यह असुर जात के हित में नहीं होगा। जिसकी उपस्थिति से असुर जाति का उपहास बने, उसका यहां से चले जाना हितकारी होगा माता। असुर साम्राज्य के शत्रु इन देवताओं की हंसी और उपास के समक्ष असुर साम्राज्य के विजय की हुंकार को अनदेखा मत करो। अरे रे 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 गुरुदेव, आपकी विजय की हुंकार हम बाद में सुन लेंगे। अभी तो हम देवताओं को असुरों की ये मूर्खता देखकर पीड़ा हो रही है। अब आप ही बताइए, आप तो असुर गुरु हैं, इनमें सबसे अधिक बुद्धिमान हैं। यदि असुर साम्राज्य का उत्तरदायित्व एक ऐसे असुर के हाथ में दे दिया गया जिसने प्रेम में पड़कर एक महिषी से विवाह कर लिया हो, महिषी से विवाह कर लिया हो, महिषी से विवाह कर लिया हो, तो केवल हम देवता ही क्या, आप असुर तीनों लोकों में हंसी का पात्र बन जाएंगे। और माना कि हम शत्रु हैं, किंतु आप मेरा एक सुझाव तो मान ही सकते हैं। इन्हें अभी और इसी क्षण यहां से निकाल दीजिए, यहां से निकाल दीजिए, यहां से निकाल दीजिए। कम से कम एक महिषी को असुर साम्राज्य की रानी मधु ये बनाने के कलंक से तो बच जाएंगे आप सभी, कलंक से तो बच जाएंगे आप सभी, कलंक से तो बच जाएंगे आप सभी। निकालो इसे यहां से। रंभ, भ्रमित कदापि मत होना। सदैव स्मरण रखना, विरोध केवल बलशाली, शक्तिशाली और बुद्धिमानों का ही होता है। नहीं देते गुरु, अब और नहीं। बहुत सह लिया अपमान। मैं अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूं, किंतु मेरी बात का स्मरण रहे, जिस दिन असुर साम्राज्य के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराएंगे, तब असुर जात की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लौटाने का माध्यम भी हम दोनों ही बनेंगे, हम दोनों ही बनेंगे, हम दोनों ही बनेंगे। और तब तुम सबको अपनी भूल का आभास होगा। चलो। रुको रंभ, मत जाओ। नहीं दैत्य माता, दैत्य गुरु, मेरी पत्नी उस महादेव की भक्त है जिन्होंने अपनी पत्नी के सम्मान के लिए तांडव तक कर दिया था। और आप चाहती हैं कि मैं अपनी पत्नी के अपमान का विष पीकर रह जाऊं? नहीं असुर माता, ये पाप उससे नहीं होगा। मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं रंभ, ये उचित नहीं किया आप सबने।
अपने स्वार्थ के लिए किसी के प्रेम की आहुति चढ़ा दी। ऐसा षड्यंत्र रचा कि हमसे हमारा राजा छीन लिया। दैत्य माता, भूल जाती हैं आप, रिश्तेदारी तो आपने कभी निभाई नहीं, सदैव युद्ध ही किया है। और युद्ध के नियम क्या? साम, दाम, दंड, भेद। तो इन्हीं सभी नियमों को लेकर हमने अपना दांव चल दिया। अब आप असुरों की बारी है। देवराज, मेरे लिए इस संसार के सभी प्राणी एक समान हैं। किसी के प्रेम का उपहास उड़ाना अपराध है, अपराध है, अपराध है। आपको अपने किए अपराध का दंड अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। क्योंकि शिव के रहते किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो सकता, कोई अन्याय नहीं हो सकता, कोई अन्याय नहीं हो सकता। देवी, आप कृपया रोकिए महादेव को। क्रोध में आकर इंद्रदेव को वो शिव हैं, वो देवों के देव हैं, देवों के देव हैं। संसार के रक्षक हैं। वो कोई भी कार्य बिना उद्देश्य के नहीं करते। निश्चिंत रहिए देवऋषि, अंत में सब शुभ ही होगा। किंतु देवी, प्रेम से बड़ा कोई त्रिदेव, कोई धर्म नहीं होता देवऋषि। और महादेव अपना हर पग किसी ना किसी उद्देश्य की ओर रखते हैं, उद्देश्य की ओर रखते हैं, उद्देश्य की ओर रखते हैं। और इस उद्देश्य में भी मैं उनका साथ दूंगी, उनका साथ दूंगी। संसार में जो भी कोई सच्चे प्रेम का उपहास उड़ाएगा, उसका शत्रु बनेगा, उसे कम आंकने की भूल करेगा, तो महादेव किसी ना किसी रूप में आकर उसे दंड अवश्य देंगे, उसे दंड अवश्य देंगे। और इंद्रदेव भी
उसी दंड के भागी बनने जा रहे हैं। चिंता छोड़ दो श्यामला, ये रंभ तुमसे सदा सर्वदा प्रेम करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देखना श्यामला, ब्रह्मदेव का वरदान सिद्ध होगा, हमारा बलशाली पुत्र हमारा प्रतिशोध लेगा। वहां असुरलोक में तुमसे वार्तालाप पूर्ण नहीं हो पाई, इसीलिए हम सब पुनः तुमसे बात करने के लिए आ गए। वो क्या है कि हम देवता ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि तुम बुद्धिहीन दिखो या दृष्टिहीन दिखो। और वैसे भी इस महिषी के साथ तुम्हारे प्रेम प्रसंग का आरंभ कैसे हुआ, तनिक हमें भी तो बताओ। अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो देवराज इंद्र। शब्दों के बाण तो बहुत अच्छी तरह से चला लेते हो, परंतु युद्ध भूमि में असुरों से परास्त होकर भाग जाते हो। तुम्हारे इन व्यंग्य बाणों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला रम। रही बात मेरी क्षमता की, तो तुम्हें अभी पता चल जाएगा कि मेरे शब्दों की धार अधिक है या मेरी तलवार की, या मेरी तलवार की, या मेरी तलवार की। सावधान राम। मायावी शक्तियों का प्रयोग करता है असुर। सावधान। बड़ी ही लज्जा की बात है। अब ये वृद्ध कौन है? प्रभु, अच्छा हुआ आप आ गए प्रभु। प्रभु, मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि महादेव का
ये रूप निहारूं या उनकी लीला का आनंद लूं? और क्या लीला है प्रभु, वो तो महादेव ही जाने। भोले भंडारी की जय। आदिशक्ति के इस रूप को सत सत नमन। हे नारायण, कृपया बताइए शिव और शक्ति की ये कौन सी लीला है प्रभु? बताइए प्रभु, उत्सुकता बढ़ती जा रही है। प्रेम की लीला देवर्षि, वो प्रेम जो स्वयं भी अनंत है और रूप भी। शिव और शक्ति के प्रेम का ये भी एक रूप है, ये भी एक रूप है, ये भी एक रूप है, ये भी एक रूप है। किंतु ये रूप क्यों, ये बेर क्यों, ये तो महादेव जाने या देवी पार्वती जाने। सत्य वचन प्रभु। आप लोग जो कह रहे हैं वो उचित नहीं। मैं देवराज इंद्र हूं। जो भी करता हूं उचित ही करता हूं। आप देवताओं के राजा हैं, देवराज इंद्र। परंतु आपको तो प्रेम करने वालों की सुरक्षा करनी चाहिए, और आप ही इन्हें मारने की बात कर रहे हैं। ये तो और लज्जा की बात है। वृद्ध, अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? ये हम देवताओं और असुरों के मध्य की बात है, आपस में समझ लेंगे। तुम जाओ यहां से। बात केवल प्रेम की है देवराज, प्रेम की है देवराज, प्रेम की है देवराज। मैं स्वयं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूं, बहुत प्रेम करता हूं। प्रेम दिखे जब अंतर मन का, मार्ग दिखा दे स्वयं मिलन का। इसलिए प्रेम का अर्थ और प्रेम करने वालों की सुरक्षा के बारे में समझता हूं। एक हो जैसे शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूट ना है। ये एक दूजे से है, ये एक दूजे में कुछ ना एक दूजे के है बिना। देवराज,
और आप सभी देवता अपना धर्म निभाएं। छोड़ दीजिए इन्हें। क्यों प्रेम की परिभाषा को लज्जित कर रहे हैं? प्रेम तो परम सत्य है, और यदि सत्य की अवहेलना की तो दंड भुगतने के लिए सज्ज रहिएगा, सज्ज रहिएगा, सज्ज रहिएगा। देवराज इंद्र, हाँ, देवराज इंद्र हैं। सबसे ऊंचा पद आपको प्राप्त है। आपका शुभ चिंतक होने के नाते कह रहा हूं, जाने दीजिए इन्हें, नहीं तो आपका ये कृत्य कहीं आपका पद और आपके धर्म दोनों को भ्रष्ट ना कर दे, दोनों को भ्रष्ट ना कर दे, दोनों को भ्रष्ट ना कर दे। जाने दीजिए। देवराज को ज्ञान देने का दुस्साहस करता है वृद्ध। सूर्यदेव, दूर कर दीजिए इस वृद्ध को मेरी दृष्टि से, दूर कर दीजिए इस वृद्ध को मेरी दृष्टि से, दूर कर दीजिए इस वृद्ध को मेरी दृष्टि से। जी इंद्रदेव। वृद्ध, सुना नहीं देवराज ने क्या कहा? जाओ यहां से। ये क्या किया आपने सूर्यदेव? बेचारे वृद्ध के सारे पैर गिरा दिए। पैर बिनोर, जाओ यहां से। क्या हुआ? पैर गिरने का बुरा लग गया? आप सभी चुनकर देंगे मुझे, चुनकर देंगे मुझे, चुनकर देंगे लगता है वृद्ध अवस्था में पूरी तरह से विक्षिप्त हो गया है ये व्यक्ति। मानसिक संतुलन खो बैठा है। ज्ञात नहीं तुम्हें किससे बात कर रहे हो? देवराज इंद्र हूं मैं। देव और दानव वो तो अपने कर्मों से बनते हैं। और इस समय जो आप सब कर रहे हैं व्यवहार, वो दानव का है, दानव का है।
आना है। बस बहुत हुआ वृद्ध, चले जाओ यहां से, अन्यथा तुम्हारे प्राण ले लूंगा। मारना चाहते हैं? अवश्य, आई युद्ध कीजिए मुझसे, युद्ध कीजिए मुझसे, युद्ध कीजिए मुझसे। मनुष्य के मन से यश, समृद्धि और प्रसिद्धि की अभिलाषा कभी नहीं जाती। आप चाहे जितने भी भंडार क्यों ना भर लें, किंतु सरलता से अधिक सुंदर कोई आभूषण नहीं होता। करुणा से बड़ी कोई प्रसिद्धि नहीं होती। इसलिए आकाश में चाहे जितना भी ऊंचा क्यों ना उड़ जाएं, परंतु पग भूमि पर बनाए रखें। स्मरण रखिए, जो वृक्ष जड़ से उखड़ जाते हैं वो कभी बढ़ नहीं पाते।